अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पर आपके पालने वाले का बेइंतहा करम होगा। ज़ाविया सीरीज़ के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ सवालात लेकर इशफ़ाक़ अहमद साहब के पास आते हैं और जो वो जवाब देते हैं हमें, हम वो पूरी ईमानदारी से आप तक पहुँचा देते हैं। इससे पहले कि जो हमने सवाल किए थे वो ये किए थे कि सबसे अच्छी और बेहतरीन दुआ करने का, अपनी दुआ को कबूल करवाने का क्या तरीक़ाकार होता है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके बाद हमने उनसे एक सवाल ये भी किया था कि हमारे रवैये क्यों तब्दील हो गए हैं और उन रवैयों की तब्दीली के बाइस हमें क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है या उठाना पड़ सकता है। इसका भी तफसीली जवाब जो इशफ़ाक़ अहमद साहब ने दिया वो हमने आप तक पहुंचाया। उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा आज का सवाल कुछ अजीब सा है जिसको इशफ़ाक़ अहमद साहब क्रेडिट कार्ड रिश्ते का नाम देते हैं। रिश्तों की तमीज़ के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे इशफ़ाक़ अहमद साहब से। उन्होंने क्या कहा क्रेडिट कार्ड रिश्तों के बारे में, रिश्तों की असलियत के बारे में, रिश्तों को जांचने के बारे में, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। ज़िंदगी कुछ ऐसी बेमानी हो गई है कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और अपने अपनों से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। इंसान बड़ी आरज़ू रखता है कि वो अपनों से मिलता रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि एक ही शहर में होते हुए, एक ही मोहल्ले में रहते हुए आप अपने इंतहाई करीबी अजीज़ों और दोस्तों से मिल नहीं सकते या मिल नहीं पाते। मैं छोटे शहरों के बारे में तो कुछ अर्ज़ नहीं करता, इसलिए कि वहाँ तो अल्लाह का बड़ा फजल होगा, वहाँ के लोग आपस में मिलते रहते होंगे। लेकिन बड़े शहर कुछ इस तरह से बदनसीबी की लपेट में आ गए हैं कि वहाँ पर रिश्तों के जो मामलात हैं वो ठीक तरह से तय नहीं हो पा रहे हैं। हमारी एक खालाजाद बहन है, जब हम छोटे थे तो हमें बहुत ही अजीज़ और प्यारी थी। हम आपस में खेलते थे और लड़ाइयाँ किया करते थे। वो लाहौर में रेलवे लाइन के इस पार बस्ती में रहती थी और मैं नहीं जानता कि वो किन हालों में है, इसके बच्चे कहाँ पहुँच चुके हैं, इसके खामन की प्रैक्टिस अब कैसी है और वो कैसे हैं। मैं जब बैठकर इसका तजिया करता हूँ कि ये सब कैसे हो गया है, मेरे तजिए के बाद इस नतीजा पर पहुँचा हूँ कि मुझे अपने ही ऐसे काम हैं कि जान ही नहीं छूटती। मिसाल के तौर पर मुझे अपना प्रॉपर्टी टैक्स दुरुस्त करवाना है जो गलत आ गया है, मेरे कुछ दूसरे ज़ाती मामलात हैं जिनमें मसरूफ़ हूँ, या मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नया बनवाना है क्योंकि पहले वाला ज़ायदुल मियाद हो चुका है। वहाँ जाकर पता चला कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी आईसाइट ठीक नहीं रहती। अलबत्ता अपनी नज़र चेक करवाने के लिए जाता हूँ, लेकिन इसका सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुझे फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा बेटा लाहौर से दूर रायमंड में रहता है, वहाँ गैस की सहूलत नहीं है, लिहाजा मुझे इसे गैस सिलेंडर फराहम करने के लिए इसके पीछे रायमंड जाना पड़ता है। हमारे मुलाजिम को कुत्ता काट गया तो इसे 14 टीके लगवाने के लिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मैं वहाँ भी गया, लेकिन रेलवे के इस पार रहती अपनी बहन के पास नहीं जा सका। इसके और मेरे दरमियान जो ये सारी आम सी चीज़ें हायल होती रहती हैं, इन्हें दूर ही कर सकता। मुझे 11 किताबों के दिबाचे लिखना है, मुझे मुशायरे की सदारत करनी है। मुझे कहा गया है कि ये जो बड़ी बड़ी फार्मी मूंगफली होती है ये गला पकड़ती है और मुझे अकबर मंडी जाकर छोटी असली और देसी मूंगफली तलाश करनी है। मेरी बहू मुझसे कहती है कि आप सब्ज़ी मंडी जाकर मेरे लिए ब्रोकली लाएं, मैं वो लेकर आता हूँ। मेरी रूह और जिस्म के दरमियान इस तरह की मसरूफियत रहती है, मैं सारे काम कर लेता हूँ लेकिन अपनी खालाजाद बहन के लिए चंद मिनट या घंटे नहीं निकाल पाता। ये कोई बड़ी मसरूफियात नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी में हायल होती रहती हैं और साल साल चलती रहती हैं और मैं रेलवे फाटक क्रॉस नहीं कर पाता कि अपनी बहन का हाल अहवाल मालूम कर सकूँ। यहाँ कराची, पिंडी, लाहौर में मेरे इंतहाई करीबी अजीज़ व अकारिब आबाद हैं, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं मिल पाते। एक फौतगी के मौके पर मैं नीम गनूदगी में कुछ सोया हुआ था और कुछ जागा हुआ, नीम दरासा पड़ा हुआ था। वहाँ बच्चे भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। इनमें से एक बच्चे की बात ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था कि कोई फोत हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिश्तेदार मिलते हैं। फिर मैं एक बच्चे ने कहा, अब पता नहीं कौन फोत होगा, नाना नसीरुद्दीन बूढ़े हो चुके हैं,
इनकी सफ़ेद दाढ़ी है, शायद अब वो फोत होंगे। इस पर झगड़ा खड़ा हो गया और वो आपस में बहस करने लगे। कुछ बच्चों का मौक़िफ़ था कि फूफी ज़हरा काफ़ी बूढ़ी हैं, वो जब फोत होंगी तो हम इंशाअल्लाह फैसलाबाद जाएंगे और वहाँ मिलेंगे और खूब खेलेंगे। मैं आपको एक खुशखबरी दूँ कि बच्चों की इस बहस का मेरा नाम भी आया। मेरी भांजी की छोटी बेटी जो बहुत ही छोटी है, इसने कहा कि नाना इशफाक भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। शायद मैं चौंका भी उसकी बात सुनकर। जो मेरे हिमायती बच्चे थे वो कह रहे थे कि जब नाना इशफाक फोत होंगे तो बहुत रौनक होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं। जब बच्चों का झगड़ा कुछ बढ़ गया और इनमें तलखी पैदा होने लगी तो एक बच्चे ने कहा कि जब नाना इशफाक फोत होंगे तो गवर्नर आएंगे। इस पर एक बच्ची ने कहा कि नहीं, गवर्नर नहीं आएंगे, बल्कि वो फूलों की एक चादर भेजेंगे, क्योंकि गवर्नर बहुत मसरूफ़ होता है। हमारे दादा या नाना अबू इतने भी बड़े आदमी नहीं कि इनके फोत हो जाने पर गवर्नर खुद आए। वो बच्चे बड़े तल्ख, संजीदा और गहरी सोच विचार के साथ आइंदा मिलने के प्रोग्राम बना रहे थे। जाहिर है बच्चों को तो अपने दोस्तों से मिलने की बड़ी आरज़ू रहती है। हम बड़ों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हम रिश्ते भूल कर कुछ ज़्यादा ही कारोबारी हो गए हैं। चीज़ों के पीछे भागते फिरते हैं, हालांकि चीज़ें साथ नहीं देती। हम जानते भी हैं कि रिश्ते ताकतवर होते हैं और हम रिश्तों के हवाले से ही पहचाने जाते हैं। आप भाई, माँ, बीवी, बेटी, चाहे कोई भी रिश्ते का नाम ले लें, हमें किसी न किसी रिश्ते में बांधना पड़ेगा खुद को। चाहे घर का रिश्ता ही क्यों ना हो, हम किसी न किसी रिश्ते में बांधे हैं। आज़ाद नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। हम तरक्की का मतलब माली तौर पर इस्तेकाम होने को कहते हैं। अगर हम कहें कि हमारी इक़दार बदल गई हैं तो ये बात गलत है। इक़दार अब भी कायम है। सच्चे, झूठे, दयानतदार और बददियानत में अब भी वाज़ेह फ़र्क है। हम चाहे घर बदल लें, मोहल्ला बदल लें, शहर बदल लें, हर जगह मौजूद हैं कदरें। खौफनाक बात तो ये है कि हमारे बच्चे तो एक दूसरे से मिलने के लिए हमारे फोत होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ख़राबी बच्चों की नहीं है, हमारी है। मैंने तो ऐसी ख्वाहिश को इनकी खूबी गर्दानता हूँ, मिलने के तो ख्वाहिशमंद हैं। खुदा के लिए कोशिश करें कि हम अपने रिश्तों को जोड़ सकें। ऐसी खलीज हायल ना होने दें कि मुलाकातें सिर्फ़ किसी के फोत हो जाने की मरहूने मिन्नत रह जाएं। रिश्ते बड़ी तेज़ी से टूट रहे हैं। ये क्रेडिट कार्ड्स रिश्ते नहीं जोड़ सकते हैं और कोई 5 साला मंसूबों से ये काम नहीं होगा। ये काम तो हमें आज ही करना पड़ेगा। वजूद कपड़े पहनने से दिलकश और डेकोरेट नहीं होगा। इसके लिए अंदर की सफाई भी ज़रूरी है। अपनी कोताहियाँ जानने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों को पहचानने के लिए और एक दूसरे के करीब रहने के लिए वो वक्त निकालना पड़ेगा जो उनके लिए ज़रूरी है। रिश्तों को क्रेडिट कार्ड जितनी तो कम से कम इतनी अहमियत देनी चाहिए जिसके वो मुत्तहिक हैं। मुझे अपने यूटिलिटी बिल का बड़ा फ़िक्र है। फ़ोन कट जाने और दोबारा बहाल ना होने की बड़ी चिंता है। बार बार दफ्तरों के चक्कर भी लगाता रहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी इस बहन जो मुझे बहुत प्यारी थी, मेरा इससे रिश्ता कटा हुआ है। वहाँ नहीं जा पाता। क्या हम इन बच्चों की तरह इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कोई मरे, फिर हम मजबूरी के साथ लाठी टेकते हुए या छड़ी पकड़ते वहाँ पहुँच जाएं? जब हम कहीं जाएं तो ये फ़ख्र ज़रूर दिल में होना चाहिए, मैं इस शख्स से मिलने जा रहा हूँ। मुझे इससे कोई दुनियावी कर्ज नहीं है। इसके पास इसलिए जा रहा हूँ कि वो मुझे बहुत प्यारा है। चाहे हम इस काम के लिए कम वक्त दें, लेकिन दें ज़रूर। हम मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी कभी रेलवे लाइन क्रॉस करके लाठी टेकता अपनी बहन को मिलने जाऊं। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हम आपस में मिलें और मिलते रहें और इसका ख़ुसूसी एहतमाम करते रहें, ताकि हमारे बच्चों को फौत क्यों वाले घर की बजाय आम हालात में भी एक दूसरे से मिलने का मौका मिले और इन्हें जल्द किसी के मरने की ख्वाहिश ना करनी पड़े और इनकी बच्चा मीटिंग होती रहे और हम एक ही जगह पर रहते हुए अपने घरों को प्यारे गैर ना बना सकें। खुदा हाफिज़।